हाय गाइज, हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं। कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है? ए बी। कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। वैद्युत ध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधा स्क्वायर से ये बिंदु P और B की बीच दूरी ये PB और AP, यहाँ पे आवेश माइनस Q और यहाँ पर आवेश प्लस Q। प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है। जिसकी परिणामी तीव्रता E है।
क्या देखा, आपने लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव, क्या वैद्युत द्विध्रुव, तो हमारा वैद्युत ध्रुव क्या है, ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच दूरी क्या है, 2l। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु ओ, तो मध्य बिंदु जो वैद्युत द्विध्रुव ओ है, ए बी है, इसके लंबवत आर दूरी पर, इसके लंबवत आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1, और माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है। क्या देखा, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, क्या माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसकी लंबाई 2l है, जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा यहाँ पे आता है, इसकी लंबाई क्या है, 2l है, क्या है ये 2l, क्या है, इसकी लंबाई 2l है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के, जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है के मध्य बिंदु ओ से, क्या मध्य बिंदु ओ के लंबवत, क्या है ये लंबवत है, लंबवत आर दूरी पर कोई बिंदु P है, क्या है, कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E निकालना है, क्या है, E निकालना है। आइए देखते हैं, माना माना प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की बीच दूरी √r² + l² है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से बिंदु P
के बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है, क्या है, ओ पर ये लंब है, बिंदु पी जो है ये ओपी लंब है एबी पर, इसलिए ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए यहाँ पर क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधा स्क्वायर। तो यहाँ से आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये आ गया। ठीक इसी प्रकार अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये आ गया, अर्थात पी से ए की बीच दूरी क्या निकली, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकली। आइए देखते हैं, लिखते हैं आगे। जो ये बिंदु P है ये निर्वात y में, कहां पर, निर्वात y में रखा गया है, जहां पर k बराबर 1, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक इसी प्रकार से आपने क्या देखा, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 बराबर क्या निकला, 1/4π0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 कुल क्या निकला, 1/4π0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो E2 है, E2 की दिशा क्या होगी, माइनस आवेश करो, अर्थात PA। यदि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो आगे देखते हैं। आपने देखा जो E1 है और ये जो E2 है, क्या, E2, E1 और E2 एक दूसरे के बराबर व विपरीत, क्या है, एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं, इसलिए इनको AB के लंबवत व समांतर घटक में तोड़ने पर, अर्थात
वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण, जो वैद्युत द्विध्रुव है AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और एक दूसरे के बराबर विपरीत है, मतलब परिमाण में बराबर है परंतु दिशाओं में विपरीत है। इसलिए तीव्रता E1 व E2 को विद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत व समांतर घटक में विभाजित करने पर, समांतर घटकों में विभाजित करने पर तो हमने क्या किया, इसको जो है E1 और E2 को अलग अलग घटक में विभाजित किया। ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो क्या हुआ, AB के लंबवत घटक E1 cos थीटा व E2 sin थीटा है, जो कि एक दूसरे के विपरीत है, जो कि निरस्त हो जाएंगे। मतलब ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे क्या है, लंबवत हैं, तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता बराबर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जानते हैं E इक्वल टू हो जाएगा E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। क्योंकि cos थीटा इक्वल टू हो जाता है cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, OB cos थीटा बराबर, अगर थीटा है गुणा आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा OB बटे PB cos थीटा बराबर OB बटे PB। तो OB बराबर क्या है, OB O से B L और PB P से B R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
ये होल पावर 1/2 रूट को हमेशा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। cos थीटा मतलब 2 इंटू एल एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखते हैं 2QL, लिखते हैं 2QL अपान ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसा है ये, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2 1/2 को और 1 को इसकी पावर क्या है 1 जो लिखते नहीं ना हम, तो 1 और 1 प्लस 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा ये 1 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 ये हम जानते हैं 2QL बराबर P क्या, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आपने क्या लिखा यदि एल स्क्वायर जो एल है ये एल यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल क्या है आर की अपेक्षा बहुत कम है, मतलब जो ये आर दिया गया डिस्टेंस आर इसकी अपेक्षा एल क्या है बहुत कम है बहुत छोटा है, तो क्या लिखा
एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो जो एल स्क्वायर है इसको हम क्या करते हैं, नगण्य मान सकते हैं। यहाँ पर जो एल की वैल्यू है, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 0, क्या लिखते हैं 0, हो जाता है ये आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये होल पावर 3/2, ये 2 से 2 कट जाता है और बच जाता है 3, तो वहां से आता है इक्वल टू 1/4π0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा मतलब वैद्युत ध्रुव, क्या वैद्युत ध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से लंबवत निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 1/4π0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलम होती है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम थोड़ा सा और नोट करते हैं। इस बात से हमें पता चलता है, क्या इस बात से मतलब इससे इस टॉपिक में पता चलता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वैद्युत ध्रुव के समांतर, जो विद्युत ध्रुव है इसके समांतर, अर्थात ये निकाला हमने E, तो जो विद्युत ध्रुव AB है, वैद्युत ध्रुव AB के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। हम लिख सकते हैं यहाँ पर वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आता है। हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु आवेश कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समानुपाती होती है 1/r²। वैद्युत द्विध्रुव के कारण